शुरुआत में आपसे ही करता हूं। कल अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि आरएलडी के साथ हमारा जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो गया। 7 सीट आरएलडी को देने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन एक मैसेज उन्होंने अपने सहयोगी खासकर कांग्रेस को देने की है कि सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। तो यह मैसेज क्या कांग्रेस को देने की कोशिश की जा रही है कि आप विनिंग कैंडिडेट लाइए? और दूसरा, एनडीए में क्या चल रहा है? क्योंकि इंडिया अलायंस का तुम देख रहे हैं सब कुछ पर्दे के आगे है। एनडीए में भी कोई घमासान चल रहा है क्या सीट शेयरिंग को लेकर? आपका विश्लेषण। देखिए रवि, मैंने कई बार आपके कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में कहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया का गठबंधन होकर रहेगा और इसकी वजह यह है कि विकल्प नहीं है अपोजिशन के पास, पॉलिटिकल पार्टीज के पास, इसलिए ये 7 चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक एनडीए की बात है, एनडीए में भी गठबंधन होगा और सीटों का बंटवारा करीब करीब तय हो चुका है। उत्तर प्रदेश में इंडिया और एनडीए गठबंधन में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी स्थिति आएगी जब कोई अपने गठबंधन से अलग हो जाए या अलग जाए। मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, यानी 3 फोर्सेस लोकसभा के चुनाव में रहेंगी, एक एनडीए गठबंधन, एक इंडिया गठबंधन। और निश्चित तौर पर यही होगा। आप देखिएगा, इंडिया का गठबंधन होगा और एनडीए का भी गठबंधन होगा और बिल्कुल स्थितियां उस तरफ जाती हुई दिख रही हैं। जहां तक बात लोकसभा चुनाव 2024 की है, अभी तक पार्टियों ने ये तो ऐलान किया है कि हम अकेले लड़ेंगे, हम गठबंधन नहीं करेंगे हमारे, लेकिन औपचारिक ऐलान 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पहली पार्टी और पहले नेता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने ये सबसे पहले ये ऐलान किया कि वो आरएलडी के साथ गठबंधन में हैं और उन्होंने उनको सीटों की चर्चा करके 7 सीटों पर उन्होंने चर्चा की है। अब 7 सीटें मिलेंगी या 6 सीटें मिलेंगी, माना यह जा रहा है कि रालोद 7 सीटों पर अपना दावा उन्होंने जो ठोका है वो बागपत का है, कैराना का है, मेरठ का है, मुजफ्फरनगर का है, मथुरा का है, हाथरस का है, जो सीटें पहले वो लड़ते रहे या जीते भी हैं। तो इन सीटों पर आरएलडी को देने में अखिलेश यादव को कोई दिक्कत भी नहीं है और करीब करीब 6 सीटों पर मुझे लगता है कि पूरी बात बन गई है। एक सीट रह जाती है, वो अभी कांग्रेस से बातचीत के बाद वो देखेंगे कि कांग्रेस अगर उसको लेना चाहती है तो फिर आरएलडी दूसरी कौन सी सीट लेगी या कितनी सीटों पर लड़ेगी। और मैंने पहले भी बताया कि भीम पार्टी के जो चंद्रशेखर आज़ाद नेता है, उनको भी चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ाने के लिए राजी है। सीट का मामला है, क्योंकि कुछ सीट ऐसी है जिस पर वो लड़ना चाहते हैं तो लेकिन वो समाजवादी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। अब आ जाते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच के गठबंधन की बात। इस समाजवादी पार्टी ने मेरी जानकारी के मुताबिक 54-55 सीटों पर अपना चुनाव लड़ने का मन बनाया है और 25 से ज़्यादा सीटें वो अपने गठबंधन दलों को नेताओं को देने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को 18-20 सीटें के आसपास का आंकड़ा आता है। हालांकि अभी अखिलेश यादव और पार्टी नेतृत्व के, कांग्रेस नेतृत्व के बीच में बातचीत होनी बाकी है। अभी अशोक गहलोत और प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बीच में एक चरण की बातचीत और होगी। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जिन राज्यों से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजर रही है, अगर उन राज्यों में इंडिया गठबंधन को 7 चुनाव लड़ना है तो वो सीटों का बंटवारा, सीट शेयरिंग और सारे गठबंधन की बातें तय हो जाए, ताकि उनकी न्याय यात्रा के समय इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे। सबसे ज़्यादा मुश्किल कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल है, जहाँ की 42 सीटों पर पश्चिम बंगाल का जो देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक बात तो है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो चर्चा हो रही थी तो उसमें जो कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व है, एक विधायक होने के बावजूद उन्होंने लोकसभा सीटों पर इतना ज़्यादा का दावा ठोका कि समाजवादी पार्टी के जो लोग उस बैठक में गए थे, सूत्रों के मुताबिक उनका पहली बैठक में माथा ही ठनक गया कि 2 विधानसभा चुनाव अभी 1.5 साल पहले जीतने वाली पार्टी इतने इन्फ्लेटेड सीट्स के साथ कैसे आई। लेकिन बाद में, हालांकि कांग्रेस की हमेशा से ये प्रेशर टैक्टिस है, वो बड़ी पार्टी है तो वो हमेशा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जब बातचीत की टेबल पर बैठते हैं तो वो उसी लेवल से बात शुरू करते हैं जहां वो 25 साल पहले थे। लेकिन अब ज़मीनी हालात, ज़मीनी वास्तविकता बहुत चेंज हो गई है। और दूसरी बात, आज़ादी से लेकर 2014 तक की राजनीति एक थी और 2014 के बाद देश की राजनीति दूसरी हो चुकी है। तो इन चीज़ों को अगर ये इंडिया गठबंधन के लोग समझते हैं, वास्तविक स्थिति में जाते हैं, और जैसे मैंने पहले आपको कहा कि इन पार्टियों के पास विकल्प ही नहीं है कि 2024 में ये अकेले लड़ें। अगर एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर
एक के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करेगा, तभी 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं अयोध्या में हूं और अयोध्या की सीट पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपना दावा ठोका है, क्योंकि 14 के पहले का जो चुनाव था वो कांग्रेस पार्टी के निर्मल खत्री यहाँ से चुनाव जीते थे, और उसके पीछे अगर देखा जाए तो मित्रसेन यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी जीते थे और एक बार बीएसपी के टिकट पर, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर भी जीते थे। तो समाजवादी इस खुद अयोध्या की सीट पर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में तय होना बाकी है। और अयोध्या के बगल में सुल्तानपुर और उसके बगल में अमेठी और रायबरेली। अमेठी और रायबरेली में कहीं कोई बात ही नहीं है। सुल्तानपुर की सीट पर भी दोनों पार्टियां ये सुल्तानपुर भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। तो इस तरह से एक एक सीट पर बात हो रही है। समाजवादी पार्टी का रुख बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जिनसे जो सीट निकाल सकते हैं, उनके लिए वो सीट छोड़ने में कहीं कोई कोताही नहीं करेंगे। लेकिन बाकी सीटों पर जहां उनके पास कैंडिडेट नहीं है, वहां वो जबरदस्ती का कि इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी को वो नहीं मानना चाहिए। जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि विधानसभा चुनाव का जो गणित होता है वो अलग है, लोकसभा चुनाव का गणित अलग है। लोकसभा में पूरे देश में कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है, इसलिए विपक्ष जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कांग्रेस को ज़्यादा स्पेस देना चाहिए। ठीक है, चलिए।